यूपी की पूरी जनता इस भ्रष्ट योगी और मोदी सरकार के खिलाफ है। यही बात थी कि लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी गला फाड़ फाड़ के 400 पार की बातें करते थे, 400 पार क्या बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, तो जनता ने नकारा है। देखिए, नैतिकता का अगर तकाजा देखें तो 89 में हमारी 400 से ज्यादा सीटें जब 84 में आई थी, तो 89 में हम बहुमत से पीछे कुछ रह गए, कुछ चंद सीटें पीछे रह गए। तो राजीव जी ने कहा कि जनता का मूड हमको सत्ता से बाहर करने का था, इस वजह से हमको बहुमत नहीं मिला, इसलिए हम सरकार बनाने के लिए नैतिक रूप से अधिकारी नहीं है और हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो वो नैतिकता थी। यहाँ तो किसी भी तरह लूट खसोट ईडी सीबीआई सब करके सरकार बनानी है, तो सरकार बना लिए। लेकिन जनता का जो मूड आज जो मूड है और जो आगे मूड बना रहेगा, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, इनके हिंदू मुस्लिम से जनता त्रस्त है, प्रधानमंत्री जी के झूठ से जनता त्रस्त है, योगी जी के बेबोलेपन से जनता त्रस्त है। इस वजह से जनता और एकजुट होती जा रही है। और जनता, इसका मतलब ये नहीं पूरी जनता का मतलब 100% तो कभी हुआ नहीं, लेकिन बहुतायत जनता जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, जिसको हक नहीं मिल रहा है, जिसके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो महंगाई से रो रही है, वो जनता एकजुट होके इस योगी की सरकार को भी उखाड़ के फेंकना चाहती है और मोदी की सरकार को भी। तो जो परिणाम आए हैं वो इस सरकार के खिलाफ ही हैं। ये भले छाती पीट ले कि हमारी सरकार बन गई, कोई बात नहीं भाई, लोकतंत्र है, किसी को हार किसी को जीत मिलती है। आपकी सरकार भले बन गई है, लेकिन आपकी खुशी तो हिला दी है जनता ने। और अब वो जनता और ज्यादा सजग होके आगे आने वाले हर विधानसभा में भाजपा को हराने के लिए कमर कर चुकी है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आगामी जितने विधानसभा होंगे उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ठीक है। रही बात 2027 का, 2027 में अभी थोड़ा वक्त है। अभी तो पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। त्यागी साहब जो कह रहे हैं कि आजादी है जी बोलने की, कैसी आजादी है? आडवाणी जी ने कहा कि अघोषित आपातकाल है, बेचारे किनारे लगा दिए गए, कितना आजादी है। गडकरी जी ने कहा कि यहाँ काम नहीं हो रहे, पुरानी सरकारों ने भी काम किया था, किनारे लगा दिए गए, पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिए गए। अभी भाई मनीष अग्रवाल जी कह रहे थे कि भाजपा में ऐसा नहीं है, सब में होता है। क्या पोस्टरिंग है गुरु? कभी ये भी सोच लीजिए कि जहां सांस लेने के लिए भी इजाजत लेनी हो, वहां जब लोग खुल के बोलने लगे हैं कि भ्रष्टाचार है, और जिस योगी और मोदी सरकार में भ्रष्टाचार की 10 साल में मोदी सरकार में और पिछले 7 साढ़े 7 साल में योगी सरकार एक जांच नहीं हुई है, वो बात करते हैं भ्रष्टाचार की। भाजपा के प्रवक्ता ने स्वीकार भी कर लिया है कि भ्रष्टाचार है। और मैं आपको बता दूं, उसी ओम प्रकाश राजभर का चरण चुंबन करके इन्होंने वापस सरकार में शामिल किया है, जिस ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा था कि योगी के सरकार में जो पहले 500 रुपए में थाने में काम होता था, अब वो 5000 में हो रहा है। अब उनकी बेचारे की मंत्री बन गए, मजबूरी है, तो अब वो चुप है। लेकिन जो भाजपा के पीड़ित वर्ग के लोग हैं, पीड़ित नेता हैं, वो तो कहेंगे ना सच्चाई। ऐसा नहीं है कि वो पोजिशनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको खुश तो बहुत हैं। ठीक है, देखिए विपक्ष के नाते आप खुश तो बहुत हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, होना भी चाहिए, मौका खुद बीजेपी दे रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना सर कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बयान नहीं दिया। आप मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं मनीष अग्रवाल जी के पास जाऊंगी। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है आप लोगों का, होना भी चाहिए, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आगे उपचुनाव को लेकर के भी। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस के लिए क्या है, इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। त्रिपाठी जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, अब मैं सीधा आपसे सवाल कर रही हूँ, जल्दी से जवाब दे दीजिए। है जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। ठीक है, हो गया, मैंने सुन लिया। उपचुनाव में कांग्रेस के लिए क्या है, इसका जवाब दीजिए। सीट देगी समाजवादी पार्टी आपको? अरे लड़िएगा। ऐसा है कि वो रणनीति की बात है समाजवादी के साथ, क्योंकि एक सीट पर भी आपका क्लेम तो है नहीं सर। अब आप बताइए जल्दी से, नहीं मुझे जवाब दीजिए ना सर, जवाब दीजिए ना। तो कह रहा हूँ हमारे नेता आपस में बात करेंगे, सीट शेयरिंग है कैसे है, वो जब होगा आपको बता देंगे। अभी आपको काहे की बेचैनी है? हाँ, भाजपा जा रही है, हमको काहे की बेचैनी भाई? कांग्रेस पार्टी के लिए बेचैनी वाली बात है, बात नहीं बन रही ना। महाराष्ट्र में सीट देंगे तो ही
सीट मिलेगी, बात तो यहाँ पर अटकी हुई है। चलिए ठीक है चित्रा जी, जवाब दे देता हूँ मैं इनका। हाँ, आडवाणी शिखर पुरुष थे भाजपा के, जिन्होंने कहा घोषित इमरजेंसी है, और मोदी जी ने उनके प्रणाम का जवाब नहीं दिया, दरकिनार कर दिया। मनीष जी साहब तेल दुकान में डाल के सो रहे थे, चलिए ठीक है, पता नहीं चला होगा इनको। ठीक है ठीक है, ये हर पार्टी का चरित्र है, हर पार्टी में ये कहीं ना कहीं होता जरूर है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मुझे इतनी की